उनकी भूल को क्षमा करे माता। अपने सम्मान को तुम स्वयं ताड़ ताड़ कर रही हो। मेरे इतने समझाने के पश्चात भी इस निर्दयी को बचाना चाहती। दारुका, क्या बात है? आज से पहले तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। एक विशेष अतिथि आने वाले हैं, इसलिए इतना प्रफुल्लित हूँ। अतिथि? कौन आ रहा है भला? देखती जाओ, पहले सूर्यदेव की पूजा कर ले। अरे, परंतु पूजा कैसे करें? हमें ना तो आह्वान आता है, ना तो मंत्र उच्चारण। भगवान मंत्र नहीं, मन देखते हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो आराध्य दौड़े चले आते हैं। अगर शुद्ध मन से पुकारोगी तो तुम्हारी ध्वनि ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। पूजा आरंभ करें? सूर्यदेव, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। सूर्यदेव तो हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं दारुका। वैसे तुम्हारे वो विशेष अतिथि का क्या हुआ? कहाँ है वो? माता, अपनी भक्त की पुकार सुनिए। महादेव के साथ शीघ्र यहाँ पदार्पण कीजिए। मैं आपके साथ चलने के लिए सज्ज हूँ। साक्षात शिव शक्ति। मेरा तो जीवन सफल हो गया। मृत्यु से पहले शिव शक्ति के दर्शन हो गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सब भी धन्य हो गए हैं। हम सब धन्य हो गए। हम सब धन्य हो गए। माता, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरा मान रख लिया। धन्यवाद माता।
शिव शक्ति की, शिव शक्ति की, शिव शक्ति की, शिव शक्ति की, शिव शक्ति की। हमें दर्शन देने के लिए धन्यवाद देवी। दारुका का भाव सच्चा था, मन शुद्ध था, इसलिए हमें आना पड़ा। और अब मैं स्वयं गंगा का आवाहन कर आप सबको आशीर्वाद देती हूँ कि छठ पूजा आने वाले युगों में देवी लक्ष्मी के प्रति स्वरूपों द्वारा भव्य रूप से मनाई जाएगी, भव्य रूप से मनाई जाएगी। क्या हुआ? आप सब इतने निराश क्यों हैं? माता, आपके दर्शन हो गए, किंतु सूर्यदेव के दर्शन के बिना छठ पूजा तो अपूर्ण रह जाएगी माता। आप सबकी छठ पूजा अपूर्ण नहीं रहेगी। युग बदलते हैं, किंतु स्त्री की पीड़ाओं का अंत कभी नहीं होता। यदि हर नारी के भाग्य में यही पीड़ा लिखी है, तो इसका कोई तो अंत होगा। इस भय से बड़ी कोई तो शक्ति होगी, कोई तो उपाय होगा। किंतु माता, हर नारी में इतनी शक्ति कहाँ? मैं शक्ति हूं, हर स्त्री में हूं, परंतु दुख इस बात का है कि तुम्हें इसका भान तक नहीं। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगी जो न केवल स्त्रियों को सशक्त करेगा, बल्कि इतना बल देगा कि तुम पुनः कभी किसी का न्याय नहीं सहोगी, न्याय नहीं सहोगी, न्याय नहीं सहोगी। ऐसा क्या वरदान देने वाली है देवी पार्वती? कभी कभी ईश्वर को भी ज्ञात नहीं होता कि उनके वरदान की क्या नियति होगी, क्योंकि वरदान क्षमता है, शक्ति है, और इस शक्ति के तेज से कोई धर्म और पुण्य का मार्ग चुनता है, शिव और शक्ति के समीप आ जाता है, तो कोई अधर्म और पाप का मार्ग चुनता है, कली की ओर अग्रसर हो जाता है। दारुका! मित्रों, पैरों की धूल माथे पर सजना चाह रही है। आओ इन्हें इनका स्थान दिखाते हैं।
को क्षमा करे माता। अपने सम्मान को तुम स्वयं ताड़ ताड़ कर रही हो। मेरे इतने समझाने के पश्चात भी इस निर्दयी को बचाना चाहती हो। मेरे यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं। मैं जा रही हूँ। नहीं माता, हमें इसे बीच मझधार में छोड़कर मत जाइए, बचा लीजिए हमें। मेरे हर प्रयास को विफल करने के बाद अब मुझे रोक रही हो तुम। स्मरण रखना, जो स्वयं को नहीं बचाना चाहता उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। और तुम सबको मेरी नहीं, स्वयं को संपूर्ण करने की आवश्यकता है। माता, आपकी उपस्थिति तो मुझे स्वयं संपूर्ण बनाएगी। आपकी भक्ति की शक्ति के कारण ही तो मैं एक साधारण स्त्री कैलाश पहुंच पाई, मूर्तिमान सूर्यदेव की पूजा कर पाई। जहां विश्वास अधिक और भक्ति अटूट होती है, वहां शक्ति का सार सदैव बहता रहता है। तो फिर मुझे उस सार, उस उपस्थिति की छत्र छाया दीजिए माता। सदा सर्वदा के लिए मैं स्वयं को और इन सभी स्त्रियों को इन दुष्टों के आतंक से बचाना चाहती हूँ। सावधान देवी, सावधान। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।